1 p.m. 26 February 2022 Saturday. सो अब तक हमने जो पढ़ा वो मैं पढ़ चुका हूँ। अब तक कृष्ण की ओर हमारा चैप्टर है, बुक है कृष्ण की ओर। और अब तक हम लोग जो जितना पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय श्रील प्रभुपाद। अब हम ग्रंथ को खोलेंगे और पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा, पहले तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सुख का सीधा मार्ग। और इस चैप्टर में अब तक जो समझ आया है, समझ आया, पहले तो हमने पढ़ा कहाँ तक है ये हमें मालूम होना चाहिए। नहीं, हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था, निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। कल हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। इसके आगे मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और वही इम्पोर्टेंट है। तो पिछले 2 दिन से जो भी पढ़ा है उसका जो सार मैं समझ पा रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सुख का सीधा मार्ग, तो यहां बात सुख की जा रही है। तो यहाँ पे जितना ये जो सार मेरे को समझ आया है वो ये है कि मनुष्य यह सोचता है कि वो भौतिक कार्य करके, भौतिक चीजों का आस्वादन करके वो अपनी इंद्रियों को जो सुख पहुंचा रहा है वही असली सुख है, ऐसा आम मनुष्य सोचता है। परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य बहुत अलग है। और सत्य यह है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है और जो सुख आत्मा को मिलती है, जो शांति आत्मा को मिलती है, वही असली सुख है। क्योंकि शरीर तो मर जाता है, एक मृत शरीर में भी इंद्रियां होती है, कान नाक सब कुछ होता है, परंतु वह कोई भी इंद्रियों को उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर जो सूक्ष्म चेतना थी वो निकल चुकी होती है। तो अब तक इसमें यही बताया गया है कि जो आत्मा को सुख दिया जाए, और आत्मा को सुख उसी प्रकार मिल सकता है जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ेंगे। तो अब तक मेरे को यही समझ आया है, जहां तक मेरे दिमाग में जितना अभी तक चढ़ा है। बहुत सारी बातें हैं, बोली गई हैं, शायद मैं वो सारी बातें ना क्लियर कर पाऊं, लेकिन हाँ, इतना इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम अपनी आत्मा को शांति पूर्ण तरीके से सुख पा सकते हैं। और ये जो इंद्रियों को जो सुख करने की चीज है, ये टेम्परेरी है। जैसे इसमें बताया गया एग्जांपल कि आकाश में जो बिजली चमकती है, जब आप पटाखे फोड़ते हो, ऊपर जाके बिजली जो चमकती है वो टेम्परेरी होती है। आपने देख लिया, वाह आनंद आ गया, लेकिन वो टेम्परेरी है, उसके बाद क्या? लेकिन जो आत्मा का जो सुख होता है, जब हम कृष्ण के चरण कमलों में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, तो वो सदा के लिए होता है, वो अनंत है। वो जो सुख होता है वो अनंत होता है। और ये जो भौतिक संसारिक सुख है वो टेम्पररी होता है। तो इतना मेरे को समझ आया। अब हम आगे कंटिन्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास से
हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाहा नहीं ब्राहा बारह, पता नहीं क्या लिखा है, अनेक बाहा विषयों की ओर दौड़ता है। शायद ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाहर विषयों की ओर दौड़ता है। बाहर तो नहीं लिखा यार, पता नहीं क्या लिखा है, पर शायद जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया। क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है। अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसीलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं और उसके तल से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी, हिलाएं तो उसके इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं जो उसमें वर्षों से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसीलिए मन को उद्गीन और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो मन शनै शनै वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहां वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह निष्फल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। प्रशांत मनसः होन योगिनः सुखमुत्तमम् उपैतिशांत रजसः ब्रह्मभूत कलमशम। जिस योगी का मन मुझे में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करता है। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा ही सोचता रहता है मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा, सुख यहाँ है, सुख वहां है। इस प्रकार मन हमें यहां वहां भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और एक मिनट, मेरे को लगता है मैं मिस कर दिया हूं कुछ। अरे अरे अरे, कहाँ पहुंच गया यार। अरे यार, गलत हो गया, लग तो देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं काफी आगे पहुंचा दिया यार।
धत्तरी चेक करना पड़ेगा कहां तक गया। हाँ ये रहा मिल गया, यही था ना मैं। ये रहा, यहीं पर थे हम लोग कि मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों की योजना बनाता रहता है। हाँ, और हम तो बस भयभीत हुए बैठे हैं ही रह सकते हैं। और अब मैं पेज पलटता हूं। और निसहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। किंतु जो ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा, त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्गीन और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच न ले जाए। ठीक है। सॉरी क्या लिखा है ये संस्कृत में? युत्रेवः सदात्मानः योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शः मत्यन्तः सुख मश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्मा यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। ये तो है। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया। कमाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया सच में, पर शायद। अच्छा खैर, जो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो आज के लिए जितना पढ़ा है हमने कंटिन्यू में, उसमें हमें ये समझ आया कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मन को कंट्रोल में, क्योंकि हमारा मन तो इधर उधर दौड़ता है, हमारा मन अशांत है। हम कुछ भी सोच लेते हैं, हम कुछ भी, हमारे भीतर कोई भी थॉट्स आ जाता है। इसीलिए बोला गया है कि हमें कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए, ताकि हम भौतिक और सांसारिक में जो भी चीजें हैं जो हमें उनमें बांधने की कोशिश करती है माया में, उससे हम दूर होकर शांति से भगवान की सेवा कर सकें।
इतना मेरे को, जो मैंने लास्ट लाइन में पढ़ा, इतना मेरे को मोटा मोटा सार में समझ आ गया। अब ये पहला चैप्टर हमारा सुख का सीधा मार्ग कंप्लीट हो चुका है। अब विश्वास नहीं हो रहा मैंने कंप्लीट कर लिया यार, सच में। मैंने कोई पेज छोड़ तो नहीं दिया गलती से? I mean, सुख का सीधा मार्ग हो गया यार। सारे पेज कर लिए ना मैंने? मेरे ख्याल से मैंने कर लिए होंगे। उसके बाद हम, हाँ मैंने पढ़ा है, विचलित हुआ, हाँ ये भी पढ़ा मैंने, हाँ ये भी पढ़ा मैंने, हाँ ये भी पढ़ा। वाह यार, मैंने कंप्लीट कर लिया। सो फर्स्ट चैप्टर मेरा पूरा हो गया है। और सेकंड चैप्टर क्या है? कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। ठीक है, वो नेक्स्ट डे करेंगे। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने फर्स्ट चैप्टर कृष्ण की ओर का जो पहला चैप्टर है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और पूरा पढ़ लिया है पहला चैप्टर। और जितनी मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के हिसाब से जितना मेरे को समझ आना चाहिए वो समझ आ गया है। बाद में मैं और भी रिपीटिवली पढ़ता रहता हूँ तो वो और क्लियर से समझ आ जाएगा। सो अब कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तो हम सेकंड चैप्टर फिर करेंगे। चलो अब रख देता हूँ।